आजकल इनकम टैक्स के क्लाइंट्स लगातार कॉल कर रहे हैं, आईटीआर के लिए नहीं बल्कि ये पूछने के लिए कि उनको कौन सी रिजाइन ऑप्ट इन करनी चाहिए। कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए डिक्लेरेशंस लेनी स्टार्ट कर दी है। अब ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं कि उनको न्यू रिजाइन ऑप्ट इन करनी चाहिए या फिर ओल्ड रिजाइन ऑप्ट इन करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक साइड अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो और दूसरी साइड अपनी टोटल एलिजिबल डिडक्शंस को कैलकुलेट कर लो। दोनों रिजाइन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम न्यू रिजाइन के अंदर कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, बल्कि उसमें जो टैक्स रेट है वो कम है। बट ओल्ड रिजाइन में हम सारी डिडक्शंस ले सकते हैं जो कि पहले अलाउड थी और आज की डेट में भी अलाउड है, पर उसमें कंपैरेटिवली टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी नेट सैलरी 18 लाख रुपए आफ्टर कंसीडरिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन और टोटल इन्वेस्टमेंट्स माने डिडक्शंस, एटीसी की, एचआरए या फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन टोटल मिला के 3 लाख रुपए की है। तो नेट इनकम आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हो गई 15 लाख रुपए। अब अगर हम ओल्ड रिजाइन में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 2,73,000 के आसपास का टैक्स आएगा। और न्यू रिजाइन में क्योंकि आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी तो 18 लाख पे टैक्स लगने के बावजूद आपका टैक्स सिर्फ 1,66,000 रुपए के आसपास आएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया कि कौन सी रिजाइन ऑप्ट इन करनी चाहिए तो अभी के लिए ओल्ड रिजाइन ऑप्ट इन कर लो और सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी को सबमिट कर दो। अगर न्यू रिजाइन ज्यादा बेनिफिशियल होगी तो आईटीआर न्यू रिजाइन में फाइल करके एक्सेस अमाउंट का रिफंड ले लेना।